जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, इनिशियली वी सक एट इट, देन वी फेल एट इट एंड ग्रेजुअली वी एक्सेल एट इट। हाय ग्रेडिसोल्स, मैं हूँ करिश्मा वर्मा एके कैडी। मैं एक ब्लॉगर हूँ एंड आई ब्लॉग ओवर एट gradisol.com GRATISOUL। मेरा ब्लॉग है अबाउट सेल्फ लव, पॉजिटिव वाइब्स एंड मोटिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस। आपका क्रिसमस कैसा था? आई वॉन्ट टू नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड मैंने एक कोलैबोरेशन किया था फॉर द ब्लॉगर्स अराउंड द ग्लोब दैट हाउ दे सेलिब्रेट क्रिसमस। सो मेरे पास 2 ब्लॉग्स हैं अबाउट डैनिश क्रिसमस, लाइक पीपल इन डेनमार्क हाउ डू दे सेलिब्रेट इट, एंड पीपल इन साउथ अफ्रीका हाउ दे सेलिब्रेट क्रिसमस. So if you are interested to know about how they celebrate Christmas, you can check out the blog in the links below. जब भी कोई फेस्टिवल आता है, we generally leave behind our problems and just live in the moment and enjoy that. But after that festival ends, we again go back to a normal schedule. All that work pressure, maintaining that work-life balance and what not. But we still are in that festive hangover, but we have to focus on our work again. So sometimes all that past emotions, all that past feelings come rushing back in. Basically, we are back into the reality without actually wanting to be in. एंड रियलिटी से हमें याद आता है हमारा पेंडिंग काम, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन एंड ऑल दोस लोडेड प्रॉब्लम्स जो हमने छुपा के रखी थी फेस्टिवल्स की वजह से। बिफोर कि हम आगे और बात करें इस बारे में, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू ग्रेडिसोल फॉर फ्री पॉजिटिव वाइब्स एंड लाइफ एडवाइजेस, एंड इफ नॉट देन डू क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। Things are not working out for you lately. People are ditching you for others. Your hard work is not giving you the desired results. Considering yourself a failure or just feeling low in general. What is your current situation? हम इंसान ना हंसते हंसते हम उस फेक स्माइल के पीछे अपनी सारी प्रॉब्लम्स छुपा देते हैं और बस बोल देते हैं कि हम ठीक हैं। तुम कैसे हो? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम सॉल्व करेंगे मिलके। हम शायद दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपनी प्रॉब्लम छुपाना चाहते हैं। दूसरे ठीक रहें, हम उसी से ठीक है। बट हमारी प्रॉब्लम्स का क्या? लेट मी टेल यू दैट योर फीलिंग लो समटाइम्स इज ओके। हम सबकी लाइफ में अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं। यू डोंट हैव टू कंसिडर योर सेल्फ अ फेलियर फॉर दैट। जस्ट हैंग इन देयर because everything will be all right. Just because कुछ टाइम से तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तुम्हारे अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल रही, जैसे तुम प्लान करना चाहते हो अपनी लाइफ को आगे वैसे नहीं चल रहा करेंटली, वी गिव अप ऑन आवरसेल्व्स। वी थिंक दैट वी आर अ फेलियर। वी थिंक दैट हमारी डेस्टिनी में कोई प्रॉब्लम है। वी थिंक हमारा बैड लक है। वेल, लेट मी टेल यू दैट सेल्फ ब्लेमिंग इज द ईजिएस्ट वे आउट टू गिव अप ऑन आवरसेल्व्स। हम बस ये बोल देते हैं कि यार हमारी लाइफ ही ख़राब है। वेल, ख़राब हो अच्छी हो, बट लाइफ है तो सही। अगर नहीं होती लाइफ तो क्या ख़राब क्या अच्छा। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ लाइफ। जैसे मैंने पहले बोला कि हम सबकी लाइफ में अच्छा फेज़ आता है और बुरा फेज़ आता है, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल डिफाइन योर सेल्फ थ्रू योर बैड फेजेस ओनली। यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ यू। Don't let your failures define you or break you. Let them make you into a better version of yourself. किस किस ने बचपन में साइकिल चलाई है? I want to know that in the comments below. जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, इनिशियली वी सक एट इट, देन वी फेल एट इट एंड ग्रेजुअली वी एक्सेल एट इट। जब भी साइकिल चलानी सीखी होगी, ये तो है नहीं कि एक ही दिन में साइकिलिंग मैराथन जीत ली होगी। ऑब्वियसली यू वुड हैव फेल्ड 100 times एंड गॉट बैक अगेन 100 times एंड धीरे धीरे चलानी सीखी होगी गिरते पड़ते। ऐसे ही आपने किसी एक बच्चे को चलते हुए देखा है, उसके पेरेंट्स जब भी उसको चलाना उन्होंने सिखाया होगा, ये तो है नहीं ना कि उन्होंने बोला होगा चलो बेटा अब भाग के दिखाओ।
ऑब्वियसली उन्होंने धीरे धीरे उसको चलना सिखाया होगा एंड ऑब्वियसली वो बच्चा बार बार गिरा होगा बट फिर उठ के इवेंचुअली चलना सीख गया होगा। अब उस बच्चे के दिमाग में ये तो आया नहीं होगा ना कि यार मैं बार बार गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स या सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं कितना बड़ा फेलियर हूँ, ये तो उसके दिमाग में नहीं आया होगा ना। सिमिलरली आप क्यों इतना डर रहे हो फेल होने से? क्या आपको इस बात का डर है कि सोसाइटी जज करेगी? क्या आपको इस बात का डर है कि यू विल जज योर सेल्फ? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड वेदर यू आर स्केर्ड ऑफ द सोसाइटी और जजिंग योर सेल्फ। पता आपको किस बात से एक्चुअली डरना चाहिए? नॉट दैट यू विल फेल बट दैट यू विल नेवर गिव योर सेल्फ अ फेयर ट्राई टू विन। आपको क्या लगता है कि जिन रोल मॉडल्स को आप फॉलो करते हो वो ऐसे ही आपके रोल मॉडल बन गए, उनको सब कुछ ऐसे ही सिल्वर प्लेटर पे मिल गया? नहीं, they too tried 100 different methods to reach the same goal, failed 100 times and then eventually got back again and won the 101st time. क्या आपकी बॉडी पे कोई ऐसा स्कार है या कोई ऐसा निशान है जो आपको उस पेनफुल इंसिडेंट की याद दिलाता है जिसने वो स्कार आपको दिया? You will obviously avoid repeating that same mistake again, right? वेल ये जो हमारे फेलियर्स हैं ना वो इन्हीं स्कार्स की तरह हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली याद दिलाते हैं कि क्या पास्ट में हमारे लिए वो चीज़ नहीं काम की, वो हमारे फेवर में नहीं काम किया एंड वील ऑब्वियसली ट्राई नॉट टू रिपीट दैट सेम मिस्टेक अगेन। Those imaginary scars are your manual that will guide you with what you should avoid and how you should change to make yourself a better version every day. So, embrace those failures. बताओ सबसे इजी चीज़ क्या है? हमारे उस फेलियर्स को हम अपनी ही डेस्टिनी बना के एक्सेप्ट कर लेते हैं। That is the easiest thing. But what is tough is to get back up again and start from the scratch. हमें लगता है कि यार हमें फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। Well, let me tell you that you are not starting from the scratch. You are starting with experience. अगली बार जब भी तुम्हें लगे कि you are failing at something, just remind yourself one thing, that you are not starting from the scratch. You now know what didn't work out for you initially, and now you can change that. That means that you can change your destiny this time. So instead of blaming your destiny, start holding accountability for it. जब तुम्हें अगली बार ऐसा लगे ना that life is not going your way, you are facing failures, just remind yourself this, that you are in control of your own destiny and you can change that. So don't blame others, don't blame your destiny, don't blame your life. अगर blame करना ही है ना तो खुद को करो, क्योंकि जब तुम खुद को ब्लेम करोगे ना तुम्हें ये भी लगेगा कि मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। So stop blaming other factors and start being accountable for your own destiny. और कैसे? मेहनत करके यार, और कैसे? अगर ऐसी ही लाइफ एडवाइसेस और चाहिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ग्रैटिसोल एंड गेट पॉजिटिव वाइब्स फ्री। के बाय।